तो तब भी हम सुपर हीरोज़ की बात करते हैं तो हम बहुत सी सुपर हीरोज़ टीम लाइक अवेंजर्स, जस्टिस लीग की बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कौन से सुपर हीरोज़ हैं जिनके डुओ एकदम नेक्स्ट लेवल है एंड जिनके डुओ से बचना बहुत मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखाए गए सुपर हीरोज़ के टॉप 10 डुओज को रैंक करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे डुओज की बात करेंगे जिनका इम्पैक्ट एमसीयू में बहुत ज़्यादा है एंड जो कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से है। तो चलो जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 डुओज कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं लिस्ट की नंबर 10 से। अब नंबर 10 पे दो डुओस है जो कि मैंने रखे हैं क्योंकि मैं नंबर 11 तक लिस्ट को नहीं ले जाना चाहता था। इसके बाद आपको सिंगली देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर 10 पोजीशन पे लोकी सिल्वी एंड फैल्कन बकी। लोकी सिल्वी, इस डुओ को हमने लोकी सीजन 1 में देखा जहाँ पे ह्यू रिमेन्स तक कैसे भी करके पहुंचते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात कि ये दोनों एक ही कैरेक्टर है बट अलग यूनिवर्स से। मेल एंड फीमेल के चक्कर है वो बात अलग है। तो इनका डुओ इसीलिए कमाल का है क्योंकि ये दोनों टीवीए के सच को जानना चाहते थे एंड लास्ट में भले ये वर्ल्ड में पहुंच जाए लेकिन उसके बाद इस सीरीज की मेन स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे ह्यू रिमेन्स से मिलते हैं एंड मल्टीपल टाइमलाइंस के बारे में जानते हैं। लेकिन सिल्वी इसके बारे में यकीन नहीं करती है एंड लोकी को वहां से भेज देती है और लास्ट में ह्यू रिमेन्स को वो मार भी देती है। बट यहाँ पे पॉइंट नोटिस करने वाला ये है कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। अगर ट्रस्ट होता तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कई हद तक इनका डुओ इनपरफेक्ट साबित होता है क्योंकि ये थोड़े टाइम तक ही मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम फैल्कन एंड बकी की बात करते हैं तो हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में साफ देखा कि इनका डुओ कितना कमाल का है। इतने मिशन इन्होंने साथ में किए एंड इसके पहले भी ये एक साथ लड़ चुके हैं। हाँ, लास्ट में यही कहूंगा कि इनकी जोड़ी कैप्टन अमेरिका एंड बकी की तरह लगती है बट अपने कैप की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 9 वांडा एंड विजन। वांडा एंड विजन का डुओ भी बहुत कमाल का है क्योंकि ये बहुत पहले से एक दूसरे के साथ है। अगर हम एज ऑफ अल्ट्रॉन की भी बात करते हैं तो उस टाइम भी लास्ट में विजन ने ही वांडा को बचाया था। सिविल वॉर में भी विजन एंड वांडा लास्ट में साथ में ही थे। इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर में विजन की डेथ हुई तो तब भी वांडा एंड विजन साथ में ही थे। वांडा ने अपनी खुद की रियलिटी बना दी एंड उसमें भी वांडा एंड विजन साथ में थे एंड इनके कुछ फाइट हुए हैं। हालांकि वो विजन नकली था लेकिन इसके बावजूद वांडा एंड विजन की स्टोरी बहुत कमाल की है एंड इनके डुओ भी बहुत कमाल का है। नंबर 8 थॉर एंड हल्क। तो हमें पता है कि कॉमिक्स में थॉर एंड हल्क कितने पावर हाउसेज है एंड इनका डुओ कितना कमाल का साबित होता है अवेंजर्स टीम के लिए। अगर ये एक साथ फाइट करते हैं तो वे बड़े बड़े लेविथियंस को सिंगल स्ट्राइक से ही डिस्ट्रॉय करने का दम रखते हैं। लेकिन हल्क एंड थॉर का डुओ हमने अवेंजर्स मूवी में देखा, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी हाँ थोड़ा बहुत देखा, लेकिन हमें इनका मेन डुओ एक्शन दिखा थॉर रैग्नारोक में जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे से भी फाइट किया है। हालांकि हल्क लास्ट में फाइट जीत गया था बट इनडायरेक्टली विनर थॉर ही था। लेकिन इसके बावजूद लास्ट में हेला सिन्हा ने मिल के भी फाइट किया है एंड लास्ट में हल्क ने थॉर को बचाया भी है। ओवरऑल हल्क एंड थॉर का डुओ कॉमिक्स में तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है लेकिन मूवीज पे उस लेवल का नहीं है, इसलिए ये लिस्ट में इतना नीचे है। नंबर 7 डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग का डुओ भी बहुत कमाल का है। डॉक्टर स्ट्रेंज यानी स्टीफन स्ट्रेंज जो कि सिंपल सा डॉक्टर था जो कि कमरताज में वोंग से मिलता है एंड उसके बाद इन्होंने बहुत सी लड़ाइयां साथ में लड़ी हैं। लाइक डोर मामू को भी इन्होंने साथ में रोका है। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद अंदर गया था बट पूरी फाइट बाहर से वोंग ने भी संभाली थी। इसके बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी ये दोनों साथ में दिखे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी इन्होंने शोमक्रोट जैसे क्रिएचर को साथ में हराया है एंड दो पावरफुल मैजिशियंस को किस तरह दिखाना है ये बात मार्वल ने बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट भी किया है। नंबर 6 आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन। अब आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन, बहुत से लोग पहले ये मानते थे कि स्पाइडरमैन आयरन मैन के बिना कुछ नहीं कर सकता बट उसने उन सब लोगों को रॉन्ग प्रूफ ऑलरेडी कर दिया है तो उसकी बात तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आयरन मैन एंड स्पाइडी का डुओ भी बहुत कमाल का रहा है, भले ही हम बात करें सिविल वॉर की या होम कमिंग की। होम कमिंग में भी स्पाइडी को आयरन मैन ने इस शिप के दौरान बचाया था एंड उसके बावजूद सिविल वॉर में भी आयरन मैन को इसकी हेल्प लेनी पड़ी थी। फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जहाँ पे भी स्पाइडी ने आयरन मैन का साथ नहीं छोड़ा एंड टाइटन तक उसके पीछे चला गया एंड इसी मूवी में इसकी डेथ आयरन मैन के बाहों में हुई है। लेकिन इसके बावजूद बाद में स्पाइडी को एडिक्स भी मिलता है जिसकी हेल्प से स्टार्क सैटेलाइट्स को कंट्रोल करता है। मतलब स्टार्क सैटेलाइट से वो मल्टीपल ड्रोन्स को जनरेट करता है, ये यूज कर पाता है। तो नंबर 5 पे है एंटमैन एंड वास्प। तो एंटमैन एंड वास्प का डुओ भी बहुत कमाल का है जो हमने एंटमैन मूवी में ही देख लिया था कि ये दोनों किस तरह एक साथ मिशन पे जाते हैं एंड मिशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ करते हैं। एंटमैन 1 मूवी में कहीं हद तक इसी ने ही एंटमैन को कम्युनिकेट करना सिखाया था एंट्स के साथ एंड इसके बाद एंटमैन एंड द वास्प ने इन्होंने मिल के इस घोस्ट को भी हराया था। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों इतने लिस्ट में ऊपर इसीलिए है क्योंकि एंटमैन एंड द क्वांटमनिया मूवी में इन्होंने कैंग को बीट किया है। कैंग द कनकरर जो कि एवेंजर्स लेवल थ्रेट है लेकिन एंटमैन लास्ट में उसे बीट नहीं कर पाया था तो वास्प भी वहां पे आ गई थी क्योंकि वो एंटमैन को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। इन दोनों ने मिल के कैंग को ट्रैप किया एंड उसे बीट किया एंड फिर वो वापस आए। मतलब इनका ये फाइटिंग सीन्स लिटरली कमाल का था जो कि आपको भी देखना चाहिए और आई थिंक आपने अब तक मूवी देख ही ली होगी एंड इसी वजह से एंटमैन एंड वास्प इस लिस्ट में इतने ऊपर है।
नंबर 4 रॉकेट एंड ग्रूट। तो इन दोनों को भी हम जानते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ये दोनों मेंबर एक्चुअली में एक साथ बहुत पहले से हैं। रॉकेट के ऊपर जब से एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके बाद वो ग्रूट से मिलता है एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से है एंड एक फैमिली ही बन चुके हैं। मतलब हाँ, अब एंड इसके बाद जो भी लिस्ट में डुओ आ रहे हैं वो डुओ आने वाले हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से है एंड उन्होंने बहुत से मिशन एक साथ किए हैं। एंड इसी में ही आते हैं रॉकेट एंड ग्रूट जो कि बहुत पहले से एक दूसरे के साथ थे एंड दोनों ने बहुत से फाइट्स एक साथ लड़ी हैं। इवन हमें तो बहुत कम दिखाई गई है, लाइक रॉनन के खिलाफ इन्होंने फाइट की, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में स्टार लॉर्ड के बाप से फाइट की एंड अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में एडम वॉरलॉक के खिलाफ दिखने वाले हैं जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज होगी। लेकिन खैर इन दोनों का फाइटिंग स्टाइल कुछ इस तरह वर्क करता है कि रॉकेट उसके ऊपर चढ़ जाता है या उसके कंधे में बैठ जाता है एंड वहीं से फायर करता है। एंड ये बात इंडिकेट करती है कि एक रकून एंड पेड़ के बीच क्या लव हो सकता है उस चीज को, क्योंकि रियल लाइफ में भी रकून अपना मैक्सिमम टाइम पेड़ में बिताते हैं एंड यही चीज इंडिकेट करती है कि इन दोनों का डुओ रियल लाइफ से बिलोंग कैसे करता है। नंबर 3 थॉर एंड लॉकी। अब देखो थॉर एंड लोकी ये दोनों भाई हैं, हालांकि सौतेले भाई हैं एंड कभी भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती भी बहुत कमाल की है एंड इनका डुओ भी बचपन से लेके अब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। एंड हमें पता है कि एस्कार्डियन की एज भी 1500 साल होती है, मतलब हाँ एवरेजली तो 5-10 हजार साल होती है, लेकिन थॉर एंड लोकी की इतनी ही है। भले ही लोकी बीच में कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करे बट अब थॉर उसे पकड़ना सीख गया है एंड लोकी भी थॉर को आराम से पकड़ लेता है अगर वो भी कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करे। एंड यही बातें प्रूव करती है कि इनकी जोड़ी कितने कमाल की है। ऊपर से जब लोकी की डेथ हुई थी तो थॉर को बहुत बुरा लगा था एंड लोकी भी इमोशनल हो गया था थॉर को देख के जब वो टीवी में अपना वीडियो देख रहा था। हालांकि वो बहुत सी शरारत कर देता हो, लेकिन तब भी गॉड ऑफ मिसचीफ एंड गॉड ऑफ थंडर इन दोनों का डुओ कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे पुराना डुओ है एंड इन दोनों की जोड़ी बहुत कमाल की है। नंबर 2 कैप्टन अमेरिका एंड बकी। तो भले ही फैल्कन एंड बकी की भी जोड़ी हो, लेकिन नो वन कैन रिप्लेस रियल कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रोजर्स को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये बात हम लोगों को अच्छी तरह पता है। कैप एंड बकी ये दोनों इतने टाइम से साथ है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब से ये आर्मी में नहीं था उसके पहले से कैप्टन अमेरिका एंड बकी की दोस्ती थी एंड ये एक दूसरे के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, जो बात हमने सिविल वॉर में साफ देखी। ये दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे एंड शुरू से लेके अब तक साथ में ही है, इसीलिए कैप्टन एंड बकी की जोड़ी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब हम फाइनली नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि शायद बहुत से लोगों ने नहीं सोचा होगा, बट नंबर 1 पे है ब्लैक विडो एंड हॉकाई। तो ब्लैक विडो एंड हॉकाई का डुओ कितना कमाल का है मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। हम सब फैंस को ये बात शुरू से पता है कि अगर अवेंजर्स की टीम में कोई बहुत पहले से था या निक फ्यूरी जिन्हें पहले से शामिल करना चाहता था वो हॉकाई एंड ब्लैक विडो ही है। ये दोनों बहुत टाइम से साथ हैं, इन्होंने बहुत से मिशन एक साथ किए हैं एंड इनके फाइटिंग सीन्स की हमने साथ में झलक देखी हुई है। भले हम इनका अवेंजर्स फाइटिंग सीन की बात करते हैं या इनके सिविल वॉर फाइटिंग सीन की बात करते हैं, हर वक्त ऐसा लगता है कि क्लोज कॉम्बैट फाइट में ब्लैक विडो ज्यादा आगे रहेगी एंड दूर से फाइट करने में हॉकाई ज्यादा आगे रहेगा। एंड इसके बावजूद अवेंजर्स एंड गेम में इनकी लास्ट फाइट हुई थी जहां पे भी क्लोज कॉम्बैट फाइट में ब्लैक विडो ज्यादा आगे रही, इसीलिए वो मरी। यानी कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर सकते हैं, जो बात ब्लैक विडो ने भी की है एंड हॉकाई भी ऐसा कर सकता है एंड इसी रीजन की वजह से इनका डुओ इतना कमाल का है एंड इस लिस्ट में इतना ऊपर है। लेकिन खैर अब लास्ट में मैं बस इतना कहूंगा कि ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था एंड मैंने पर्सनल ओपिनियन पे ही इन सब डुओस को रैंक किया है। आपके अकॉर्डिंग नंबर 1 पे डुओ कौन सा हो सकता था ये बात भी हमें कमेंट में जरूर शेयर कर देना एंड आपका ओपिनियन क्या है इस वीडियो से रिलेटेड वो बात भी कमेंट में जरूर शेयर कर देना। अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लेना। एंड हाँ, लास्ट में एक और बात को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई डुओ मिस हो गया है तो वो बात भी में जरूर शेयर कर देना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।